हेलो, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? ठीक है। लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी की थी? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है। डायग्रामेटिक बेस पर हमने उसको पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें हम एग्जाम्पल लिए थे बैक्टीरिया का, और यूकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल लिया था हमने प्लांट सेल का। एनिमल सेल भी हो सकती है, उसको डायग्रामेटिक मतलब डायग्राम बनाकर हमने डील किया कि उसमें डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है या आज का जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन फॉर्म में जब आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, राइट, एक वर्ड उसमें यदि जुड़ जाए, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो डायग्राम को तो राइट नहीं कर सकते ना, डायग्राम को तो ड्रॉ करेंगे। तो राइट कैसे करें? तो इसके लिए आपको टेबुलर फॉर्म में इनके डिफरेंस लिखने होते हैं। टेबल बनाया होगा अब तक की अपनी क्लास में, यदि प्रीवियस क्लासेस में, 8th क्लास में या इसके पहले या अभी भी, यदि डिफरेंस हमको लिखने होते हैं तो बहुत ही सिंप्लीफाई करके हम उसके टेबुलर फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। कॉलम बनाया, जितने पार्ट्स उसने बोला है उसके कैरेक्टर्स के साथ उसको हम डील कर सकते हैं। इसकी पहली क्लासेस में आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डायग्राम को पढ़ा, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आपको हेल्प करेगा यहाँ पर जब हम इसके डिफरेंस पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। साथों साथ आप नोटबुक यदि आपके पास हो साथ में भी, तो आप बिल्कुल टेबल मेरे साथ ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ उसको समझते भी चले जाएंगे। ठीक है, एक टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, ओके। सीरियल नंबर के बाद में यहाँ पर एक कॉलम आप बनाएंगे कैरेक्टर्स का। क्या कैरेक्टर्स कॉमन होंगे किसी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक में, यदि वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, नहीं है तो नहीं है, और है तो फिर उनमें क्या डिफरेंस है, यदि दोनों में प्रेजेंट तो डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपने लिखा किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। सिंपल सा एक टेबल आपने बनाया, ठीक है, और जैसे जैसे हम इसके कैरेक्टर्स को डील करते चले जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले चीज क्या होनी चाहिए, इसको थोड़ा आप देखिए। क्या होनी चाहिए यदि हम कैरेक्टर्स की बात करें? सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, आप थोड़ा सोचिए, बताइए। मैं बताऊं? सबसे पहली बात होनी चाहिए ऑकरेंस की। ऑकरेंस मीन्स प्रेजेंस, उपस्थिति। कहां पर ये पाई जाती है, कहां पर नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक सेल कहां पर पाई जाती है, या प्रोकैरियोटिक के सेल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सोचिए, मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरियल सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। ऑकरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल कहां पाई जाएगी? सिंपल एनिमल, सिंपल ऑर्गेनिज्म में। सिंपल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या? सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा क्या? वैसे यूकैरियोटिक में आएगा। सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या होगा बताइए, कहां पर ये पाई जाएगी? फाउंड इन मोनेरा। अभी मोनेरा आपने नहीं पढ़ा होगा, मोनेरा हम पढ़ेंगे आपके डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, 5, 6, 7 चैप्टर में। 7 नंबर का चैप्टर आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बायोलॉजी में किन किन चीजों को पढ़नी है। वहां पर आएगा मोनेरा किंगडम किसमें पाई जाती है, और इन्हीं मोनेरा किंगडम में हम बात करेंगे किसकी? बैक्टीरिया की। साथ ही साथ और कहां पर पाई जाएगी? सेकेंड एग्जाम्पल इज ब्लू ग्रीन एल्गी। बात समझ में आई? प्रोकैरियोटिक सेल कहां पर प्रेजेंट है, इसका अकरेंस कहां पर है, इसकी उपस्थिति कहां पर है? इसकी उपस्थिति है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में। एंड बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर बोथ बिलोंग टू द मोनेरा किंगडम। क्लियर है? नाउ यूकैरियोटिक सेल,
यूकैरियोटिक सेल कहां पर पाई जाएगी? यूकैरियोटिक सेल पाई जाएगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यदि हम, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो किंगडम है वो काफी ब्रॉड है, हम सभी को एक साथ नहीं लिख सकते। तो यदि हम यहां पर लिखें फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इट्स मीन, क्या एग्जाम्पल लिया था हमने? एनिमल एंड प्लांट सेल, that is first point is completed. Okay, occurrence prokaryotic cell found in bacteria and blue green algae, and eukaryotic cells present in multicellular organism like plant, like animal and plant. Clear है? second कैरेक्टर क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा तो साथ साथ नोट करते जाइए, इसे फिर हटाते चले जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है? किस बेस पर हुआ था? यदि आप इसके एक दिन पहले की क्लास को यदि आप स्टडी करें तो हमने वहां पर पढ़ा था द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। मेनली जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं इनमें मेन डिफरेंस किसका होता है? मेन डिफरेंस होता है, यहां मैं लिख देता हूं, कैरियन का। कैरियन मैंने आपको बताया था, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, और इसी के बेस पर सेल को हमने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कहा था। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होती है और यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स होती है। किसके बेस पर? न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के बेस पर। पिछली क्लास का चैप्टर को फिर से आप देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा, जिन लोगों ने मिस कर दिया उनके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की, कि प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स कैसे हैं? सेल ऑर्गेनेल्स मतलब they are smallest organelles, they are found, they are present inside the plant, inside the prokaryotic and eukaryotic cell. prokaryotic और eukaryotic cell में present होने वाले सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम कुछ ही ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो पाए जाते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। वो उनके नाम क्या है? डायग्राम पर आप फोकस कीजिए, डायग्राम को आपने देखा है, डायग्राम को आपने पढ़ा है, उसमें क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे, क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट थे, उसी बेस पे तो डिफरेंस आता चला जाएगा, ठीक है। क्या आएगा बताएंगे? सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आ सकता है? यहां पर सबसे मेनली जिसके बेस पर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नाम बना वो क्या था? न्यूक्लियस। और ये किसमें था? ये एब्सेंट का साइन आप लगाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एब्सेंट ना भी लिखना हो तो एब्सेंट का साइन आप लगा देंगे। यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट तो है, लेकिन कैसा? प्रेजेंट होने के साथ साथ हम एक चीज में और इंक्लूड कर देंगे, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, दैट इज द साइन ऑफ प्रेजेंट प्लस एंटी। ओके, well developed nucleus present in eukaryotic cell but nucleus absent in prokaryotic cell, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन क्या होता है? मैंने बताया था आपको, याद कीजिए, यहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड। मतलब न्यूक्लियस का काम कोई ना कोई तो करेगा। यदि सेल है तो उसको अपनी डेली डेवलपमेंट के लिए हम बात करें या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की हम बात करें, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का डिटरमाइनर जो होता है ना, डिटर्मिनेशन जो करता है कि उसकी सेल में जो एक्टिविटीज हो रही है वो करेगा कौन, उसका सेंटर पार्ट क्या होगा, तो ये न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। तो न्यूक्लियस के बेस पर एक सिंपलेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइज की। किसकी? कि प्रोकैरियोटिक का साइज कैसा होता है, यूकैरियोटिक का साइज कैसा हो। तो हम एवरेज साइज या फिर सिंपलेस्ट साइज की हम बात करते हैं। साइज कितना होता है प्रोकैरियोटिक सेल? यह मैं आपको थोड़ा सा नोट डाउन करवाता हूं, आप अलग से कॉपी में लिखेंगे, सिंपल एंड स्मॉल। इसका मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल है, प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल है, तो फिर लार्ज क्या है? यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स है, और यूकैरियोटिक सेल जो है वो लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। लार्जर देन किससे बड़ी? प्रोकैरियोटिक से बड़ी। तो छोटी कौन? प्रोकैरियोटिक। क्लियर है? कितनी छोटी?
हम देखते हैं, यहाँ पर इसको हटा दें। इसका साइज होगा, ये होगा 1 to 10 म्यू एम। म्यू एम यूनिट पता है आपको? म्यू एम किसको बोलते हैं बताइए? माइक्रोमीटर। अभी मैं इसको कन्वर्ट करके बताता हूं कि ये माइक्रोमीटर कहां पर यूज कर सकते हैं इस मॉडल। ठीक है। सेकंड जो होता है, ये होता है 5 प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो सेल होगी 5 to 100 म्यू एम एवरेज साइज। इससे बीच की हो सकती है, कुछ बड़ी भी हो सकती है और भी चीजें। ठीक है। साइज 1 to 10 म्यू एम माइक्रोमीटर, और इसको हम बोलते हैं म्यू एम, है ना बोलने में माइक्रोमीटर। 5 to 100 म्यू एम ये होगा आपका यूकैरियोटिक सेल। कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी मेमोरी में या फिर अपनी नोटबुक में कि ये 1 म्यू एम होता कितना है। यदि हम बात करें कि 1 म्यू एम होता कितना है, तो ये होता है 1 म्यू एम इज इक्वल टू 10⁻⁶ 10⁻⁻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 ⁻
क्लियर है? साइज क्लियर हो गया? साइज होगा इसका 1 to 10 म्यू एम, 5 to 100 म्यू एम। 1 म्यू एम यूनिट है याद रखने के लिए, 1 म्यू एम इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, इसी में हम बात करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट की, कि नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स में हम बात करते हैं राइबोसोम की। यहां पर अब देखिएगा पॉइंट नंबर 2 में भी एक सेल ऑर्गेनेल्स लिखा हुआ था। सेल ऑर्गेनेल्स में यहां पर हमने सिर्फ सिंपली फोकस किया था न्यूक्लियस को। उसका रीजन ये था कि मेन जो ऑर्गेनेल होता है वो न्यूक्लियस होता है, तो वो इसमें एब्सेंट है। इसके अलावा मतलब न्यूक्लियस के अलावा हम यहाँ पर एक पॉइंट में ऐड कर देते हैं अदर सेल ऑर्गेनेल्स। अदर सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे राइबोसोम की। राइबोसोम काम क्या करता है, कैसा होता है, ये सब चीजें जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास आती चली जाएगी। राइबोसोम प्रेजेंट, राइबोसोम प्रेजेंट, यहां पर भी राइबोसोम प्रेजेंट। ये क्या बात हुई, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस ना, तो डिफरेंस में एक जगह एब्सेंट होना चाहिए, सेकंड में प्रेजेंट हो जाना चाहिए, लेकिन दोनों में प्रेजेंट है। मतलब बात यह है कि यदि राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन उसमें होगा। तो क्या डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है इनकी साइज का। 70s, ये एस लिख रहे हैं ना, 70s राइबोसोम, ये टाइप है राइबोसोम का। इसमें किस टाइप का पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70s टाइप का, बट इन यूकैरियोटिक सेल 80s, कैसा 80s टाइप का जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है। कहां पर, यूकैरियोटिक सेल में। ये क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है। पिछली क्लास को याद कीजिए, जो चैप्टर आपने पढ़ा उसमें हमने सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में और क्या क्या चीजें हमने स्टडी की थी, ये बता सकता है कोई भी नहीं? कोई भी नहीं? कुछ तो होगा। एक चीज हमने पढ़ी थी सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में? सेल वॉल, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट बाउंड्री प्रेजेंट इन सम सेल्स। कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है, तो इनमें होती है कि नहीं होती है हम देख लेते हैं। यहां पर जो सेल वॉल थी ये कैसी थी, प्रेजेंट थी। मैंने आपको उस समय वहां बोला था कि किसकी बनी होती है अभी नहीं बताएंगे, जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चल जाएगा वहां पर हम, ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की।
पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ठीक है, अब यहां पर जो मटेरियल सेल वॉल कब होता है, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, ये प्रेजेंट हम यहां पर लिख देते हैं वेरियस। वेरियस क्यों लिख रहे हैं या वेरिएबल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल का जो एरिया है ना वो बहुत ब्रॉड है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट या पाई जाने वाली जो सेल वॉल होती है उनमें वेरिएशन बहुत आता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल नहीं, एक आंसर आप बताइए कि जब हमने प्लांट सेल की स्टडी की तो उसमें सेलुलोज की सेल वॉल पड़ी थी कि नहीं, पड़ी थी ना, बताइए। पिछले कॉपी को आप देखिए कि पिछली क्लास में हमने देखा कि हमने जब प्लांट की सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा तो वहां पर उसकी सेल वॉल को हमने स्टडी की थी कि वो सेलुलोज की बनी होती है। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर उनकी सेल वॉल और कुछ दूसरे मटेरियल से बनी होती होगी, और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म आते जाएंगे या सेल्स आगे आती चली जाएंगी वहां पर उसके वेरिएबल कंडीशन भी आपको स्टडी करने में आ जाएगी। क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, 1 मिनट में आप फटाफट कीजिए, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जल्दी कीजिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, ये क्या, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रोमोसोम की। किसकी, क्रोमोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है, इसके बिना कोई भी सेल की आप एग्जिस्टेंस के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। एग्जिस्टेंस मतलब उसकी उपस्थिति या उसकी प्रेजेंस या उसकी लिविंग कंडीशन। क्रोमोसोम के बारे में सिर्फ अभी इतना पढ़ लीजिए यहाँ पर कि इसमें जो क्रोमोसोम होता है प्रेजेंट होता है दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी सिंगल। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं कैसे होते हैं, सिंगल मतलब एक, और इसमें जो होता है ये होता है मोर देन 1। समझ में आ रहा है, मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल बट सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत अच्छे। पॉइंट नंबर 7, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, कोई बता सकता है, सोचिए। ये होगा आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इसमें नहीं होता, मतलब एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक बट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होगा। ठीक है, और कुछ ऐसा जो चल रहा हो, सोचिए। क्या बनाया था हमने बैक्टीरिया के सेल में, फ्लैजिला, याद करो, फ्लैजिला बनाया था। इसको नोट कीजिए। सोचिए और क्या हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल, ये थोड़ा नया होगा आपके लिए, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, बाद में बता देंगे। जेनेटिक मटेरियल में क्या, नहीं, एक मिनट हाँ, जेनेटिक मटेरियल पूरे नेचर में 2 हैं,
सुना होगा आपने, एक होता है आरएनए एंड डीएनए, बोथ। अबे बोथ एक ही सेल में नहीं होता, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए होगा सम, और कुछ में जो होगा डीएनए होगा। तो डीएनए और कर दीजिए, एंड मत कीजिए, और आरएनए और डीएनए बोथ, और या इसको प्रेजेंट कर दीजिए, प्रेजेंट, और इनमें ओनली डीएनए, ओनली डीएनए। ये सेल ऑर्गेनल्स, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, वो यूकैरियोटिक सेल में होगा। 8 पॉइंट, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। और लास्ट पॉइंट जो आपको आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, इसमें आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल। क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल। बिल्कुल इजी है, आपने बिल्कुल पढ़ा है इसके पहले। हमने पढ़ा यहाँ पर बैक्टीरिया, क्लियर। हमने पढ़ा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड plant cell and animal cell, they are the example of eukaryotic cell। मतलब क्या? प्लांट और एनिमल दोनों सेल, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना, मैंने पहले भी आपको बताया कि प्लांट और एनिमल दोनों की दोनों ही सेल यूकैरियोटिक की हैं, और बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ये दोनों सेल जो होती हैं प्रोकैरियोटिक है। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो आप टेबुलर फॉर्म में उनको बनाकर इसके डिफरेंट इसके डिफरेंशिएशन लिखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को सम अप करके खत्म करेंगे, ठीक है। और आगे यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो फिर आप अपने डाउट या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।